आइए पहले सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की। स्वर्गादेशी कहते हैं सुखदेव जी कौन है? सूर्य जी बताते हैं वही सुखदेव जी वही है जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते हैं। नारद जी के आग्रह पर भागवत का प्रचार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, जो महर्षि वेदव्यास जी के पत्नी सर्वप्रथम सुखदेव जी एक पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में जन्म लिए। पक्षी और पक्षी दोनों अंडे को छोड़ करके चले गए। नारद जी ने विचार किया कि मैंने तो बहुत परिश्रम किया कि भागवत का प्रचार करने के लिए सुखदेव जी को पृथ्वी पर लाया जाएगा, किंतु ये तो अंडे के रूप में परिवर्तित हो गए। अब कैसे कथा होगी? उपाय किया, विचार किया। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के यहां पहुंच गए। वहां पहुंच करके पार्वती जी को अकेला पाकर, एकांत में पाकर के झगड़ा लगा दिया। और झगड़ा क्यों लगाया? वो उपाय किया उन्होंने कि किसी प्रकार से जो अंडा है वो फूटे, और अंडा फूटेगा तो सुखदेव जी बाहर निकलेंगे, और जब सुखदेव जी बाहर निकलेंगे तो मानव जीवन की कल्याणकारी जो कथा है वो हम लोगों को प्राप्त होगी। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके माता पार्वती जी को प्रणाम किया। माते प्रणाम करता हूं, कहो। नारद जी ने कहा कहो क्या बात है? माता जी ने कहा बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ। नारद बताओ एकदम अचानक कैसे? नारद जी ने कहा मेरा आगमन अचानक ही होता है। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, अर्थात नारद का नाम झगड़ा लगाने वाला नहीं है। इसमें दो अर्थ है। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, अर्थात जो ज्ञान को प्रदान करता है उसका नाम नारद है। और एक विचित्र बात और है, नारद जी जिसको मिले भगवान का दर्शन उसको जरूर हुआ है, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति का हो और चाहे देवता प्रवृत्ति का हो, चाहे वो भक्त प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो। रावण को भी नारद मिले तो भगवान का दर्शन रावण को हुआ, और प्रहलाद को भी नारद मिले तो भगवान का दर्शन। अर्थात ये बात सत्य मिथ्या नहीं है कि नारद जिसको मिलते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। एक अर्थ और होता है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। माता पार्वती जी से कहा कि बात बताओ, भगवान भोलेनाथ आपको मानते कि नहीं मानते? आजकल झगड़ा यहीं से शुरू हो गया। पार्वती जी ने कहा ऐसी कौन सी बात है भाई, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? भोलेनाथ बहुत मानते हैं हमको, हमारे भोलेनाथ के जैसा तो कोई है ही नहीं। नारद जी ने कहा तो फिर एक बात बताओ माते, भगवान भोलेनाथ के गले में एक रुंड की माला है, क्या आपको मालूम हो माला किसकी है? कभी आपको बताया उन्होंने? पार्वती जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं बताया। बोले तब क्या खाक आपसे प्रेम करते हैं? फिर क्या प्रेम करते हैं? लगा दिया झगड़ा। और इतनी बात करते माता पार्वती सोचती रह गई, और नारद जी ने आज्ञा मांगी, माते अब हम चलते हैं, प्रणाम, काम हो गया। बोलो जय श्री राधे। और जैसे आगे बड़े कुछ दूर पर भगवान भोलेनाथ भ्रमण करके आ रहे थे, और नारद जी नजर बचा के निकलना चाहे
जोर से आवाज लगा दी, हे नारद जी क्या बात है, आज हमसे बिना मिले जा रहे हो? भोलेनाथ समझ के जरूर कुछ गड़बड़ करके जा रहे हैं, इसीलिए बच बचा के भाग रहे हो। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, आपको हमने वहां देखा नहीं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी में थे। ठीक है फिर कभी मिलेंगे। आप पहुंचे वहां पहुंचे, पार्वती जी मुंह फुला के बैठी हैं। 4 हट होता, 4 प्रकार के हट होते हैं ना, मालूम है ना? राज हट, बाल हट, त्रिया हट है, और एक हट कौन सा होता है? एक महात्माओं में पाया जाता है, और वो हट जब हो जाता है तो संन्यास धारण कर लेता है, योग हट। जब कोई बात लग जाती है, हृदय में चुभ जाती है, तो बसे बसाए गृहस्थ को त्याग करके योग हट धारण कर लेता है, तब वो घर छोड़कर संन्यास धारण कर लेता है। 4 प्रकार का है। यहां पर त्रियाहट, पार्वती जी को त्रियाहट हो गया। और पार्वती जी ने कहा एक बात बताओ, आप तो कहते हो कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आ जाओ माता जी आ जाओ। चला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता जी उधर बैठ जाइए, उधर बैठाइए। नहीं वहां पर बैठ जाएंगे, आराम से बैठिए। चाची उधर बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए। उनको भी परेशानी है लेकिन वो नहीं बैठेंगे। चलो ठीक है। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या बात है बताओ, क्यों उदास हो? पार्वती जी ने कहा कि बात आप हमसे कितना प्रेम करते हो? बोले कोई पूछने वाली बात है, बहुत प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं आपसे। बोले तो फिर बात बताओ, आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो रुंड की माला है वो किसकी माला है? भगवान भोलेनाथ ने सतत करे कि लगता नारद ने झगड़ा यही लगाया है? अच्छा यही बात है, इतनी सी बात है, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं हमको। हम आपको इतने प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपके जितने भी जन्म हुए हैं सभी जन्मों में आपने जब शरीर छोड़ा तो आपसे हमको इतना प्रेम हुआ, इतना अथाह प्रेम हुआ कि आपके शरीर से हम अपने शरीर को जुदा नहीं कर पाए, और आपके सिर की माला को बनाकर हम अपने हृदय में लगा करके रखे, उसे धारण करके रखे। ये कोई रुंड की माला कोई और नहीं है, ये आपका ही सिर है। पार्वती जी ने कहा मेरे इतने जन्म हुए, ये जितने माला आपने पहन रखी है सब मेरा सिर है? बोला हाँ आपका ही है। बोले तो मेरे इतने जन्म हुए? बोले हाँ। बोले तो फिर एक बात यहाँ पे और भी एक संदेह हो गया बात कि मेरे जन्म हुए और आपके? बोले हमारे नहीं। बोले क्यों? बोले आपके इतने जन्म हुए, हमारे इतने जन्म हुए और आपके एक भी जन्म नहीं, उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण यह है, इधर पीछे रखो, उधर पीछे रखो, हाँ। बहुत सुंदर। बोले तो यहां भी आपने कंजूसी कर दिया। पार्वती जी ने कहा यहां भी आपने कंजूसी कर दी। क्या? कि जब मेरे इतने जन्म हुए, आपके जन्म हुए, उसका कारण क्या है?
बोले उसका कारण यह कि मैंने अमर कथा श्रवण की है और आपने अमर कथा नहीं सुनी। फिर वहां पर भेद कर दिया पार्वती जी ने, फिर आप हमसे प्रेम नहीं करते। अगर आप प्रेम करते तो हमको भी कथा सुनाते। बोले हाँ कथा तो सुना सकते हैं किंतु बहुत ही निकट है। क्या? क्योंकि कथा में एक सप्ताह तक एकाग्रचित होकर एक ही स्थान पर बिना अन्न जल ग्रहण किए कथा को श्रवण करना पड़ता है और उसके साथ साथ में हुंकारी भरनी पड़ती है, हूं करना पड़ता है। वो आप नहीं कर सकती। बोले क्यों नहीं कर सकते? अमर होना है तो हमको भी ऐसा करना पड़ेगा और हम करेंगे, आप आज्ञा करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों से, देखिए कितनी सुंदर बात है। एक स्थान पर उस समय, किस समय? सतयुग में। उस समय एक स्थान पर बैठ करके 7 दिवसों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए भागवत कथा को जो श्रवण करता था उसको मोक्ष मिलता था। किंतु उसको सरल कर दिया किसने? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने उसको सरल कर दिया कि इस कलिकाल में महाराज परीक्षित को यही कथा सुनाई जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सुनाया, वही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और उसको सरल कर दिया। क्या? कि चाहे आप बैठ करके कथा सुनो, चाहे सो करके करो, चाहे लेट करके सुनो, चाहे खा करके सुनो, चाहे उपवास करके सुनो और चाहे तीनों टाइम भोजन करते रहो और कथा सुनते रहो तो भी आपको इस कलिकाल में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जय। इस कलियुग में कितना सरल हो गया, भागवत को कितना सरल कर दिया। किंतु फिर भी इस कलिकाल में भागवत कथा श्रवण करने के लिए लोगों का चित्त भ्रमित हो जाता है। मानव का स्वभाव है, मानव का प्रवृत्ति है ये। और तो और कथा तो नहीं सुनते, अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं अरे बहुत कथा सुनी है, अभी तो वहां हुई थी, अभी तो वहां हुई थी, अभी तो 2.5 पुस्तकें सुने थे, अभी तो 3रे पुस्तक हुई थी। लेकिन जो ऐसा कहता है, सूत जी कहते हैं वो अपराध करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लाइन लिखा है। क्या? राम कथा जी सुनत अघाई, 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 रस विशेष जा नाती नाई, रस विशेष जा नाती नाई, राम कथा जी सुनत अघाई, राम कथा जी सुनत अघाई। जिन हरि कथा सुनई नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनई नहीं गाना, श्रवण रंजई मौन समाना, श्रवण रंजई मौन समाना, श्री राम जय राम जय राम, जय जय कृष्ण जय हनुमान, श्री राम जय राम जय राम कथा जी सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। और जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र आई भवन समा। उसका जीवन बेकार है। ये कान किस लिए मिला? राजा पृथु ने
तपस्या यज्ञ किया और यज्ञ से भगवान प्रकट हुए। देवता ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। क्या मांगते हो? तो राजा पुत्र ने क्या मांगा कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे 1000 कान दे दो। 1000 कान। क्या करोगे? क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा को सुनकर के आत्मा तृप्त नहीं होती है, इसलिए 1000 कान दे दो ताकि 1000 कान से आपकी कथा को सुनो। ये कान किस लिए? कथा सुनने के लिए। माता पार्वती जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, आप कथा सुनेंगे। कैलाश पर्वत पर एक गुफा में एकांतवास में लेकर गए और वहां पर कथा सुनी। उसी जगह पर जहां पर पक्षी और पक्षिणी के द्वारा जो अंडे की उत्पत्ति हुई थी, वो अंडा वहां पर पड़ा हुआ था। पक्षी और पक्षिणी दोनों चले गए थे वहां से अंडे को छोड़कर, और वहां पर कथा शुरू हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब इस कलिकाल में मानव जीवन के कल्याण के लिए भागवत कथा सुलभ हो जाएगी। कथा शुरू हुआ। 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की हुई, तीसरे दिन की हुई। तीसरे दिन तक माता पार्वती जी हुंकारी भरती रही, हाँ हाँ हाँ, जैसे बीच बीच में हम आप से कहते हैं ना, बोलो जय श्री राधे। ये क्या है? ये हुंकारी है। अगर हम कथा बोल रहे हैं, बीच बीच में हुंकारी न भरे तो क्या होता है? हमारे पलकों पर राजा निमि का वास है। राजा निमि जो महाराज जनक जी के वंश के थे, पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे राजा निमि, और इन पलकों पर निमि का वास है। और जब जहां कहीं कथा होती है वहां पर कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा, वो आकर के ही पलकों के पास बैठ जाते हैं और राजा निमि वहां से हट जाते हैं। जब हट जाते तो पलक नीचे गिर जाती है, तो निद्रा आने लगती है, तो हम सो जाते हैं। इसीलिए बीच बीच में क्या करना होगा? हुंकारी भरना होगा। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि आपको भी हुंकारी भरना होगा। 3 दिन तक कथा चली और हुंकारी भरती रही, किंतु 4थे दिन तक जैसे कथा आरंभ हुई, माता पार्वती जी को निद्रा आ गई। निद्रा आ गई और वो सो गई। 4थे दिन अंडा फूट गया। जो पक्षी का अंडा था, पक्षी का वो अंडा फूट गया और उसमें से निकल करके तोता माता पार्वती जी के स्थान को ग्रहण कर लिया और माता पार्वती जी की जगह पर हूं मुंह करना आरंभ कर दिया। कथा बंद नहीं हुई, कथा चलती रही निरंतर। 7वें दिन की कथा जब विश्राम में पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय। इतने में माता पार्वती की निद्रा टूट गई। क्या हुआ? बोले कथा विश्राम हो गई। कथा विश्राम हो गई? अभी तो मैंने 3 दिन तक कथा सुना। बोले बाकी दिन? बोले मैं तो सो गई थी। बोले अब तो कथा नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर तुम सो गई थी तो बीच में हूं कौन कर रहा था? ये हुंकारी कौन भर रहा था? और ऐसा कहा गया है शास्त्रों का और पुराणों का यह मत है कि चोरी से कथा कदाचित कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। जो चोरी से कथा श्रवण करता है वह अपराधी होता है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को निकाल दिया। अगर आपके पड़ोस में कथा होती हो और आपके पड़ोसी के द्वारा कराई जा रही हो और आपसे पड़ोसी की बनती नहीं अनबन है, तो भी आप कदाचित घर में रह करके कथा मत सुनना। घर से बाहर निकल जाना और जाकर जहां कथा होती है वहां बैठ के कथा सुनना। क्यों? कथा किसी एक के पाप की नहीं है, कथा किसकी है? संसार के पाप की है, संसार के पिता की कथा है, जगत पिता की कथा है। इसलिए कथा में न कभी बुलाने पर संकोच करो कि बुलाएंगे तब जाएंगे, और ना कभी विद्रोहवश क्रोधवश आप कभी संकुचित मत हुए कि हम वहां कथा नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारी में से गलती नहीं। अगर आप घर में रहकर कथा सुनते हैं तो चोर कहलाए, इसलिए अपराध लगेगा। घर से निकल कर बैठ कर कथा सुनो
हो सकता है जिससे आपकी अनबन है वो कथा के बीच बीच में ही आपका सम्मान करने लग जाए और आपसे राम राम भी करने लग जाए। कथा का प्रभाव ऐसा है और ऐसा होता है। तो क्या करें, त्रिशूल निकाल लिया भगवान भोलेनाथ ने और चारों तरफ देखा कौन है जिसने चोरी से कथा सुनी है। देखा तो एक तोते का बच्चा सूगा। अरे तूने सुना? दौड़ा लिया। अरे बाप, अब तोता रूपी वो जो राधा रानी की गोद में खेल रहा होता बालक, अब वो घबरा गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर आने से पहले ही भगवान नारायण से बार बार आग्रह किया था कि मैं मर्त्यलोक में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। वहां जाने के बाद प्राणी संसार में भ्रमित हो जाता है, संसार के चक्कर में पड़ जाता है। और मैं यहाँ गोलोक में आपके गोद में खेलता हूँ, आपका भजन करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ। इससे अच्छा सुख, इससे सुंदर सुख मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए मैं यही रहूंगा, मुझे कहीं मत भेजो। किंतु आग्रह करने के बाद, नारद जी के निवेदन करने के बाद, बार बार याचना करने के बाद, तब राधा रानी ने वो सुंदर बालक को तोते के रूप में मर्त्यलोक में भेजा। अब वो बालक तोता रूपी जो सुगा है, अब अपने प्राण की रक्षा के लिए गुहार लगाता है, दुहाई देने लगा, मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। अब पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे तोता, और जहां पाए भोलेनाथ त्रिशूल मार दे। लेकिन भटकने लगा तीनों लोक में, कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। क्या हुआ? आपके कारण से मैं आज इस मर्त्यलोक में आगे भटक रहा हूं। आपने ऐसा किया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलते जाओ, तुम्हारा आश्रय बन चुका है, थोड़ी दूर और यात्रा कर लो। आगे पहुंचे, वेदव्यासी महर्षि वेदव्यासी अपने पत्नी के साथ हरि कथा कर रहे थे। हरि कथा करते करते उसी समय उनकी पत्नी, वेदव्यास जी की पत्नी जो थी, उनका नाम था बिटका। वेदव्यास जी की पत्नी का नाम क्या था? बिटका। और उन्होंने अपने पति से आग्रह किया कि चौथापन आ गया है, चौथापन बीतने वाला भी है, कि तो हमारी कोई संतान नहीं है। हे स्वामी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक संतान की उत्पत्ति हो जाए तो बहुत सुंदर, संतान सुख मिलेगा तो आनंद हो जाएगा। वेदव्यास जी ने कहा, क्या बेकार की बात करती हो, चौथा पर बुढ़ापे में बच्चा है, लोग क्या कहेंगे? बोले कुछ भी हो जाए, एक चाहिए। समझा रहे थे उस समय वेदव्यास जी अपनी पत्नी बिटका को, और इतने में बड़े जोर से जमाई आई, मुंह खुल गया उनका, और मुख से निकला हरी। जैसे मुंह खुला वैसे वो तोता कोई और जगह नहीं देखा, स्थान नहीं मिला उसे, वो तोता उड़ते हुए आया और बिटका के मुंह के रास्ते से गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। उधर में जाकर बैठ गया, उधर में जाके बैठ गया, अस्थायी हो गया, शांति मिल गई। बस भगवान भोलेनाथ दूर से ही वेदव्यास की पत्नी को प्रणाम करके वापस लौट गए। 1 बरस बीता, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस। और बच्चा कितने महीने में होता है? 9 महीने। किंतु ये जो बालक पहुंचा है गर्भ में बिटका के, ये 12 वर्ष बीत गए किंतु बाहर नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं आ रहा है कि फिर बाहर जाऊंगा तो फिर विष्णु की माया, कहीं शिव जी फिर त्रिशूल लेके न दौड़ा ले, फिर क्या करेगा? 12 वर्ष बीत गया। बिटका ने आग्रह किया अपने पति से, वेदव्यास जी से पूछा, मैंने तो सुना कि 9 माह के भीतर ही बच्चे का जन्म हो जाता है, ये तो 12 वर्ष बीत गया, ये बच्चा बाहर क्यों नहीं आता है? वेदव्यास जी बोलते, पूछ के बताता हूं। माता बिटका के कोख के से अपने कान को लगाया, कान को लगा करके और बड़े प्यार से वेदव्यास जी ने कहा कि अरे बेटा, अब तो बाहर आ जाओ,
अब तो बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है भीतर से, नहीं नहीं पिताजी हम बाहर नहीं आए। क्यों? क्योंकि बाहर विष्णु की माया है। एक बार बाहर में अंडे से आया तो शिव जी ने दौड़ा लिया, अब के अगर बाहर आया तो न जाने कौन दौड़ा लेगा। इसलिए मुझे अंदर भीतर मां के कोख में ही आनंद है, बाहर नहीं आना चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा नहीं, फिर भी तुम्हें संसार की नीतियों का पालन करना पड़ेगा। आओ बाहर आ जाओ, तुम्हें विष्णु की माया नहीं व्याप्त। विष्णु जी को आदेश किया और विष्णु जी प्रकट हो गए। बोले ठीक है तुम बाहर आओ, तुम्हें कोई संसार की माया विकसित नहीं करेगी, तुम बाहर आओ। और जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी, बाहर आते ही किसी को प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, श्री हरि नारायण को सिर्फ सिर झुका करके और घर से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेद व्यास। वापस लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, नहीं लौटे। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, यमुना के किनारे से जब गुजर रहे होते हैं उस समय गोपियां आके प्रणाम करती हैं और वेद व्यास उसका भेद पूछते हैं, तो गोपियां भेद बताती हैं। वापस लौट आए, असफल हो गए। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। शौनकाद ऋषि ने सूत जी से फिर प्रश्न कर दिया, हे सूत जी, मानव का परम धर्म क्या है? सूत जी कहते हैं मानव का परम धर्म से संसार की वस्तुओं का भोग करे, संसार की वस्तुओं का भोग करते हुए उसका जो तन है, उसका जो शरीर है वो संसार में रहे, किंतु मन जो है वो भगवान में रहे। मन को भगवान के सिवाय किसी से प्रेम में लगावे ही नहीं, क्योंकि संसार में अगर प्रेम किसी से करेगा उसे रोना पड़ेगा, और अगर यह मन भगवान में लगाएगा, तन संसार में लगाएगा, तो तन इसी संसार में रह जाएगा, मन फिर भी उस परमात्मा के साथ चला जाएगा। बोले कलियुग में देवता बहुत है, भगवान किसको कहे? भगवान कौन है? किसकी पूजा श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा सुनो, सभी देवताओं का और सभी देवताओं के साथ सभी जीवों का जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें क्या करना है? सम्मान सबका करना है, कि तू पूजा कृष्ण की करनी है, कृष्ण के अलावा और कोई ब्रह्म नहीं है। राम ही सत्य है, सत्य ही धीमहि है, सत्य धीमहि परमो धर्म, सत्य ही परम धर्म है, और कृष्ण ही सत्य है, राम ही सत्य है, इसके अलावा कोई और सत्य नहीं। भगवान अगर है कोई तो राम और कृष्ण। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। सिर्फ भगवान में मन को लगाना है। क्यों? गीता में कहा है। किसने? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या? अनन्यास चिंतयन्तो मायुजना परुपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, काली, दुर्गा, शीतला, हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी, इंद्र, ब्रह्मा, सबका वंदन करो, सबका सम्मान करो, किंतु निष्ठा एक ही हो। अनन्यास चिंतयन्तो मायुजना परुपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे तत्व रूप से जानकर मेरी पूजा करता है, मुझे ही जानता है, मैं उसे अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराता हूं। अर्थात जो उसे पता भी नहीं है कि उसको
ये चाहिए, मैं उस वस्तु के भी उसको प्राप्ति कराता हूं और उस प्राप्त हुए वस्तु की रक्षा भी मैं ही करता हूं। एवं क्षेमम वहाम्यम, अर्थात मैं उसके उस वस्तु की रक्षा भी करता हूं, उसके शरीर की रक्षा करता हूं, उसके धन की रक्षा करता हूं, संपूर्ण जो उसका संसार है मैं उस संसार की रक्षा करता हूं। किंतु जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वह क्षणिक लाभ पाने के लिए अनंत देवताओं का चिंतन करते हुए अनंत देवताओं की पूजा करता है। मैं उसको भी प्रसन्न होकर के उसी रूप में उसको दर्शन देता हूं, किंतु वह मुझको प्राप्त नहीं होता है, वह उसी देवता को प्राप्त होता है। देवियों का पूजन करने वाला देवियों को प्राप्त होता है, देवताओं का पूजन करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों का पूजन करने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजन करने वाला भूतों को प्राप्त होता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य सिर्फ मेरी पूजा करता है और सिर्फ मुझे जानता है बस मुझे प्राप्त होता है और फिर उसे कभी दोबारा इस पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता है। और अगर किसी की वो पूजा करता है तो उसे संसार में आना पड़ता है, किंतु जो मेरी पूजा करता है उसे इस दुनिया में आना नहीं पड़ता है। और एक बात और अर्जुन से कहते हैं, दैवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, ये जो मैंने संसार बनाया ना, इस संसार में जो मैंने माया का प्रयोग किया है ये बड़ी दुस्तर है। मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो मेरी माया के चाल में रहता है वो इसी संसार में भ्रमण करता है, किंतु जो मेरी माया से दूर हो जाता है, मुझे जानता, मुझे पहचान लेता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्यमर्तलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात क्षणिक लाभ पाने के लिए लोग, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षणिक लाभ के लिए राग छेड़ो ना, क्या भोंभो करते हो। क्षणिक लाभ पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करता है, किंतु वह पूजा उसको फल देती है, उसको फल मिलता है, वो स्वर्ग को चला जाता है और स्वर्ग में जाने के बाद उसका परिक्षण होता है तो पुनः वापस इसी मर्तलोक में आता है। किंतु हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है और वो भी अनन्य भक्त,
एक होता भक्त और एक होता अनन्य भक्त। अनन्य भक्त किसको कहते हैं? ब्रह्म के सिवाय, ब्रह्म के अलावा और किसी की भी वह उपासना न करता हो, उसको अनन्य भक्त कहते हैं। और जो ब्रह्म को भी मानता है और उतनी निष्ठा अन्य देवताओं में भी रखता है, उसको भक्त कहते हैं। वो भक्त है। भक्तों का इस पृथ्वी पर आवागमन है, किंतु जो अनन्य भक्त है उसका इस पृथ्वी पर आवागमन नहीं। अब विचार आपको करना है, आपको भक्त बनना है या अनन्य भक्त बनना है? आना है कि नहीं आना है? हमारे गौड़िया संप्रदाय के बंगाली महात्मा लोग एक सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी का नाम है लफड़ा। क्या नाम है? लफड़ा। हमारे पूर्वी बिहार में, मधुबनी साइड में, बंगाल में, उड़ीसा में लफड़ा बोलते हैं। लफड़ा, लफड़ा जानते हैं किसको कहते हैं? बाजार में जितनी भी सब्जियां मिलती है सब थोड़ी थोड़ी उठा लिया हो, सब प्रकार की सब्जियों को एक साथ काट करके एक साथ मिला के बना देने को लफड़ा कहते हैं। तो हमारा जीवन, मानव का स्वभाव भी लफड़ा है। मानव का जो प्रवृत्ति है वो भी एक लफड़े के जैसा है? चलो आज खाटू श्याम चलते हैं। कल कहां जाएंगे? कल बालाजी जाएंगे। परसों कहां जाएंगे? फिर और पता नहीं कहां, सालिया सर कोई है। ये सब देवता लोग हैं। और खाटू श्याम में कौन बैठा है? श्याम किसका नाम है? भीम का पुत्र बर्बरीक है। बर्बरीक है ना जो खाटू श्याम में बैठे हैं, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? श्याम, भगवान का। क्योंकि उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण स्वयं को दान दिया था कि तुमने हमारे इस महाभारत के युद्ध का साक्षी बने तुम, और सत्य तुमने देखा और तुमने हमारा सहयोग किया। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहता तो एक ही बाण में युद्ध को समाप्त कर देता और पांडव मारे जाते, कौरवों की जीत हो जाती। किंतु धर्म युद्ध था और भगवान श्री कृष्ण धर्म की तरफ थे और उसको वरदान मिला था क्या? जिधर हार होती हो उधर तुम खड़े हो जाना। तो कौरवों का हार तो निश्चित था, उधर से हार होती तो वो हार बर्दाश्त नहीं करता और कौरवों को मार देता। किंतु भगवान कहां खड़े हैं? वो पांडवों की तरफ खड़े हैं, पांडवों को मार देता। पांडवों की तरफ खड़े भगवान, तो भगवान ने कहा अगर ये रहेगा तो पांडव नहीं बचेंगे। इसलिए पांडव को धर्म युद्ध बचाने के लिए भगवान ने उसके गर्दन को काट कर एक पेड़ पर लटका दिया कि तुम यहीं से युद्ध को देखो। अंत में जब बात आई कि युद्ध किससे किससे हुआ, कौन किसको मारा, तो कोई कहा इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। अंतोगत्वा जब भगवान ने पूछा बर्बरीक तुम बताओ किसने किसको मारा? बोला कोई किसी को नहीं मारा, सबको आपके चक्र सुदर्शन ने मारा। आप न होते तो कोई किसी को नहीं मारा। इसलिए भगवान ने वरदान दिया कि जाओ कलिकाल में तुम्हारे स्थान पर आकर के जो मेरे नाम से तुम्हें पताका या झंडा चढ़ाएगा
उसके दुखों का निवारण करने के लिए धन ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति उसको हो जाएगी। इसीलिए कहते हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो हम किसी की पूजा करेंगे तो उसी लोक को प्राप्त करेंगे, किंतु अगर मूल में भगवान श्री कृष्ण है हम उनकी पूजा करें हम उनको ही बनाते हैं। अर्थात हमें ये मान लेना चाहिए कि मूल में राम और कृष्ण है, इनके अलावा भगवान कोई नहीं है। तो अपने जीवन को लफड़ा मत बनाओ, है? हमारा जीवन लफड़ा हो चुका है। फिर प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी बाहर आए, मार्ग में चले गए। कुछ दिनों के बाद नारद जी को चिंता हुई, बहुत दिन हो गए, भागवत नहीं सुनने को मिल रहा है, कैसे क्या उपाय किया जाए। वेदव्यास जी के पास जाते हैं और वेदव्यास जी से पूछते हैं कैसे होगा। उन्होंने कहा अपने गुरुकुल के बच्चों को बुलाओ और गुरुकुल के बारे में कथा सुनाओ, कि तो उन्हें आधा श्लोक सुनाना, पूरा श्लोक नहीं सुनाना। और अगर पूरा श्लोक सुनाए तो उन्हें बता देना कि यही श्लोक जाकर सुखदेव जी को सुनाओ, जो वन में रहते हैं। सुखदेव जी को वन में सुनाने के लिए वो बच्चे गए। सुखदेव जी को कृष्ण कथा अच्छी लगी और सुनाओ और सुनाने की चाह में उन बालकों से कहा कि अब और कथा सुनाओ। बालकों ने कहा हमने तो आधी सुनी है, आधी कथा गुरुदेव का बताएंगे, आप आश्रम चलो, उसी आश्रम में सुनाएंगे। मजबूर होकर सुखदेव जी को आश्रम में आना पड़ा और वेदव्यास जी से भागवत कथा को पूरी तरह से ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद प्रमाण देने के लिए महाराज जनक जी के पास भेजा गया। वहां से उनको प्रमाण पत्र मिल गया कि आपका पुत्र सब प्रकार से कथा भागवत को श्रवण कराने में सक्षम है। क्यों? कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला दोनों ही जब तक कथा सुने तब तक उनका मन विरक्त होना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा। और सुखदेव जी को महाराज जनक जी ने पूर्ण रूप से विरक्त का प्रमाण दिया कि जाओ अपने पिता से कहो, अपने पिता से कहो कि सब प्रकार से निपुण हो। वापस आए, कथा को श्रवण किया। वही कथा जो सूत जी कहते हैं स्वर्णकाद ऋषियों से जो कथा वेदव्यास जी से सुखदेव जी ने श्रवण किया, वही कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। फिर प्रश्न आ गया। स्वर्णकाद ऋषियों ने पूछा कि परीक्षित कौन है? बोले वही परीक्षित। एक बार की बात है, कौरव पांडव में युद्ध हुआ और कौरव पांडव में जब युद्ध हुआ कौरव की सेना में सब लोग मारे गए, किंतु एक बचा, वह दुर्योधन। सिर्फ दुर्योधन बचा। निहत्था लाचार युद्ध भूमि में पड़ा। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र पहुंचा और पूछा कि हे मित्र, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, आप बताओ मुझे, और दुखी क्यों हो रहे हैं? दुर्योधन ने कहा कि अगर तुम मेरा कोई सहायता करना चाहते हो तो एक सहायता मेरी कर दो। जाकर के
पांचों पांडवों के सिर को काट करके ला के मेरे सामने रखा। अश्वत्थामा ने कहा मैं अभी कर देता हूं ये काम, किंतु जाको राखे साइया मार सके न को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जैसे युक्ति दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया, भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल अलर्ट हो गए। अच्छा ऐसा होना है, क्या किया? उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाया, बोले सुनो आज मेरा मन करता कि आप लोगों को मैं दावत दे दूं। पांडवों ने कहा ऐसी कौन सी बात है, अभी तो दुर्योधन बाकी है, अभी युद्ध तो समाप्त नहीं हुआ, खुशी किस बात की है? बोले एक ही तो बचता है, वो भी कल मारा जाएगा, क्यों चिंता करते हैं? इसलिए आज आप पांचों भाइयों को मैं दावत देता हूं, मेरे शिविर में आइए। द्रौपदी ने कहा क्यों सखे, सिर्फ पांडव प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूं। बोले तुम भी चलिए। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण के शिविर में चले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र उसी शिविर में उन्हें दूध पिला करके सुला दिया, ऊपर से चादर उड़ा दिया। चादर उड़ाने के बाद भगवान कृष्ण के शिविर में गई। उधर अश्वत्थामा आया नंगी तलवार को लेकर के और शिविर में प्रवेश करते ही उसने देखा कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, मौका अच्छा है, और एक एक करके अश्वत्थामा ने वो नंगी तलवार द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट करके अलग कर, एक चादर में 5 सिर को लपेटा और कंधे पर रख करके सिरों को ले जाकर के दुर्योधन के सामने बिखेर दिया। दुर्योधन एक क्षण के लिए प्रसन्न हुआ, किंतु जैसे एक एक बच्चों के सिर को देखता है तड़प उठता है। दुर्योधन रोने लगता है, क्या कर दिया तुमने? अरे मैंने पांडवों के सिर को काटने के लिए कहा था, तुमने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया। इनसे तो मेरा वंश आगे चलता। दुश्मनी मेरी पांडवों से थी, दुश्मनी मेरी अर्जुन से थी, भीम से थी, नकुल सहदेव से थी, युधिष्ठिर से थी। इन बेचारों ने क्या किया? इन बालकों की हत्या कर दी तुमने। धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारी क्षत्रियता पर, ब्राह्मणों पर। और वो अश्वत्थामा लज्जित हो गया, लज्जित होकर के अपने तर्कस से बाण निकाला। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन को मारूंगा, 5 पांडवों को मार दूंगा मैं, और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लोग अपने शिविर से लेके बाहर आ गए, और बाहर आते देखा कि सामने से ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा है। अर्जुन दौड़ करके भगवान के चरणों में पड़ गए और निवेदन करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम त्वमेको दह्यमानानां तवोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, नहीं तो ये अश्वत्थामा का बाण मुझे नहीं छोड़ेगा, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। भगवान श्री कहते अर्जुन एक कहावत सुनिए तुम, क्या लोहा लोहे को काटता है। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तुम्हारे पास में ब्रह्मास्त्र है, तुम भी छोड़ दो।
और जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ दिया, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कट गया, कट करके गिर गया। और फिर अश्वत्थामा खड़ा है, भगवान ने कहा देखते क्या अर्जुन, पकड़ लो, पकड़ लो इसे और तुम अपना बदला ले। अर्जुन दौड़ा करके अश्वत्थामा के बाल को पकड़ लेते हैं, उसके केस को पकड़कर और घसीटते हुए ला करके भगवान के चरणों में जाते हैं। प्रभु क्या करना, बोले द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी के पास ले जाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि तुम अपने पुत्रों के हत्यारों का बदला ले, ये लो नंगी तलवार और इसके सिर को काट लो। द्रौपदी कहती वाह, क्या ज्ञान है आपके पास। अर्जुन को धिक्कारती है द्रौपदी, क्या ज्ञान है आपके पास। मेरे हृदय से पूछो, मैंने 5 पुत्रों को खोया है, मेरे विरह वेदना की पीड़ा कितनी विष की तरह विषैली हो गई है, मैं किस तरह से इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही हूं, ये एक मां जानती है। और तुम कहते हो कि काट दो, मेरे 5 गए गए कोई बात नहीं, मगर किसी और के मां की गोद न उजड़े, मैं ऐसा काम नहीं करूं। वाह, क्या द्रौपदी का विचार है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हें अगर कुछ सजा देना है तो दे सकते हो। सूत जी स्वर्गाधीश से कहते हैं, सुनो, ब्रह्मबंधो न हन्तव्यं माताताइवधार, मयि बोधायं मातम परिवायो शासनम। अर्थात यह अश्वत्थामा कोई और नहीं है, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, उसे मारना नहीं चाहिए। किंतु हे अर्जुन, एक बात और है, बालक का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर क्या करें, धर्म संकट पड़ेगा। बोले फिर क्या करें केशव, बोले इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। क्या करो, मर्द होता ना, मर्द की शान उसकी मूंछ होती है और उसकी इज्जत पगड़ी होती है। एक काम करो, इसके दाढ़ी और मूंछ को उखाड़ लो और इसके सिर में, इसके मस्तक में मणि है, इसके केस को पकड़ के खींच लो ताकि वो मणि बाहर निकल जाए और यह ब्राह्मण ज्ञान शून्य हो जाए। इससे बड़ी इसके लिए सजा कोई और नहीं, ये सजा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी और इस चौपाई पर बड़ा घमासान भी हुआ था। पूजिय विप्र, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण प्रवीणा, शूद्र गुण वेद प्रवीणा, शूद्र गुण वेद
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय हरे हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय हरे हनुमान जी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। और पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। बोले रामायण ने कह दिया, जब तुलसीदास जी ने लिख दिया तो आप कौन होते हो कहने वाले? तो मैंने कहा तो चौपाई में क्या लिखा है? पूजिए विप्र सकल गुणहीना। विप्र माने ब्राह्मण। अगर उसके भीतर कोई गुण ना हो तो भी वो पूजने के योग्य है, उसे पूजना चाहिए। किंतु तुलसीदास जी ने ये कहीं नहीं लिखा है कि जिस ब्राह्मण में अपार कोटि अवगुण भरा हो उसको भी पूजना चाहिए। ऐसा कहां लिखा है? अवगुण अगर है तो नहीं पूजना चाहिए, और अगर उसके पास गुण नहीं है पूजिए। ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि वेद पाठ करे, कथा सत्यनारायण भगवान की कथा करे, भागवत वाचे, रामायण पढ़े। इसका मतलब ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म जाने तीत ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, वही ब्राह्मण है।